हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एडीपीओ की जो परीक्षा 2021 में आयोजित की जा रही है उसके इकाई 5 के मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का ये अधिनियम। ये मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ है 17 अप्रैल 1979 को 17 अप्रैल 1979 को ये मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। कुल इस अधिनियम में बहुत इजी अधिनियम है और क्रमांक 10 है 1979 का और 10 क्रमांक है इसका और इसमें टोटल सेक्शन 11 है। क्या है 11 सेक्शन? चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए, ये इसके 11 सेक्शन है जिसे हम डिटेल में और शॉर्ट में जैसा भी है आपके याद रखने के हिसाब से समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला सेक्शन जैसा कि सब में होता है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। जैसा कि होता है पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू होगा। नाम हमने देख ही लिया है, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। अधिनियम का लागू होना ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो कि देखिए दोस्तों, ये अधिनियम जो अत्यावश्यक सेवा ये वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, कोऑपरेटिव और अनुसचिव व्यक्तियों को लागू होता है। वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति या ऑपरेटिव या अनुसचिव व्यक्तियों को लागू होता है। इसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो पहले पे दिया जो ठेके पर रखे गए हों, या 2 पे दिया है जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, जिन्हें आकस्मिक या कंटेंजेंसी से भुगतान किया जाता है और जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित नहीं किए गए। तो ऐसे व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, स्पष्टीकरण दिया गया है। 4 टाइप की कैटेगरी बताई गई है। तो इस तरीके से सेक्शन 2 में ये बताया गया कि किन लोगों पर ये लागू होता है। अब परिभाषाओं की बात हम करते हैं। तो परिभाषाओं में केवल 2 ही परिभाषा दी गई है, इसे हम डिटेल में देखते हैं। सेक्शन 3, ठीक है दोस्तों, सेक्शन 3 में परिभाषाओं को बोला गया अत्यावश्यक सेवा। चूंकि अधिनियम में ही ये चीज़ शामिल है अत्यावश्यक सेवा, तो इसे डिफाइन किया गया है 3 में या 3A में। तो अत्यावश्यक सेवा को क्या अभिप्रेत है? अनुसूची में वर्णित की गई सेवा। अब अनुसूची में क्या सेवा वर्णित की गई ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सेक्शन 2 में हमने देखा था कि वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक और ऑपरेटिव अनुसूचित व्यक्ति के बारे में ये लागू होता। तो अनुसूची 3 में ये कहा गया कि विद्युत के उत्पादन और वितरण से संबंधित लोक तथा राज्य मोटर परिवहन कार्यशालाओं, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों से संबंधित और ये सारी सेवाएं 3 में जो अत्यावश्यक सेवा में शामिल है। इसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों के संचालित नियुक्त किए गए व्यक्ति, ये सारी 3 और 3 की जो अनुसूची में वर्णित है ये अत्यावश्यक सेवा में सम्मिलित किया गया है। इसी के बाद 3 में दिया गया है कार्य करने से इनकार करना। इस शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्य का किया जाना जिसका प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है। तो ये सेक्शन 5 में कुछ चीज़ें दी गई है जिसे हम अभी देखेंगे। तो उसके अंतर्गत कार्य से इनकार करने को अभिप्रेरित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 साधारण सी चीज़ें जैसे कि हर एक्ट में होता है। खास बात है कि परिभाषा इसमें सेक्शन 3 में दिखाई गई है। अब देखिए, 5 पे जाने के पहले कि किन क्रियाकलापों का प्रतिषेध किया गया है, 7 प्रकार से इसको किया गया है। इसको देखने के पहले हम देखते हैं कि कतिपय अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने पर प्रतिषेध की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होती है और 3 महीने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट लोकहित में या जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट में लगा सकता है केवल, पर जैसे जैसे समय पर आवश्यकता पड़े तो इसे वो अपने अनुसार बढ़ा भी सकता है। इस चीज़ का प्रकाशन होना जरूरी है कि 3 महीने के लिए ये चीज़ें लागू की गई है। अब देखिए, अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों को प्रतिषेध किस तरीके के 7 प्रकार है हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये 7 प्रकार ये है कि इनकार, आंशिक इनकार या पूर्ण कार्य विराम नहीं कर सकेगा कोई व्यक्ति इस संबंध में अत्यावश्यक सेवा से संबंध में।
दूसरी चीज़ है कि इस प्रकार का कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए आवश्यक हो उससे इनकार नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो आगे हम पनिशमेंट पढ़ेंगे उसमें ये 5(3) बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए 3 साल तक का कारावास हो सकता है और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, किसी संस्थापना, इंस्टॉलेशन, मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, अभिलेख अन्य किसी संबंधित का ग्रहण नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, विनिष्ट नहीं करेगा और प्रयत्न नहीं करेगा और ना ही दुष्प्रेरण करेगा। तो इस तरीके का ये 5(3) में दिया गया है। 4th दिया गया है कि बिना अवकाश की मंजूरी के अनुपस्थित नहीं रहेगा, कलम बंद और टेलीफोन बंद नहीं करेगा। ये 4 के बाद 5 में दिया है। और 6 में दिया गया कि किसी प्रकार का ऐसा कार्य या कार्य का लोप नहीं का आश्रय नहीं लेगा जिससे कि कामकाज की विच्छिन्नता होती है। और 7 में दिया गया है कि किसी अदर व्यक्ति को ड्यूटी की करने के लिए जो जा रहा है उसे निवारित या बाधित नहीं करेगा। तो ये 7 कंडीशन 5 में दी गई है। इसका लोप या इसका किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं करना अत्यावश्यक सेवा के दौरान। और यदि इस तरीके का लोप या वायलेशन किया जाता है 5 का, तो फिर क्या होता है, पनिशमेंट होता है, जिसे हम देख रहे हैं। देखिए 5 के बाद हमने देख ली कि अत्यावश्यक में क्रियाकलापों का कौन कौन से क्रियाकलापों का प्रतिषेध किया गया है। अब देखते हैं वादों या कार्रवाइयों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। जो संज्ञान दिया जाएगा वो जिला न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा और जिला न्यायाधीश जो करेगा वो प्रश्नगत चीज़ों को सुनेगा। और दूसरी चीज़ की स्टे यदि वो देना है तो एक पक्ष ही नहीं देगा, वो दोनों पक्षों को सुनवाई के उपरांत ही देगा किसी भी तरह से। उसके बाद अब शास्ति आती है। 7 में शास्ति का वर्णन है। किसी भी चीज़ का वायलेशन इस अधिनियम के तहत है या अटेम्प्ट किया या अबेटमेंट किया है तो उसमें 5(3) को छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं जो प्रतिषेध की गई हैं उसका किसी भी तरीके से यदि वायलेशन हो रहा है तो 6 मंथ का कारावास और 500 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। और 5(3) में यदि किसी तरीके का कोई वायलेशन है तो 6 महीने की जगह 3 साल का कारावास और 500 की जगह 5,000 का जुर्माना कर दिया जाएगा। शास्ति के बाद ही शास्ति से संबंधित एक और चीज़ है, विच्छिन्न करने तो दीप्त करने, अटेम्प्ट या अबेटमेंट या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन करने के लिए भी शास्ति दी जाएगी जो उस धारा के अधीन हो, जैसा भी 6 मंथ 500 या 3 वर्ष या 5,000 जो भी हो उस हिसाब से शास्ति होगी। 9 कहता है केवल अपराधों का संज्ञान किया जाएगा, यानी अपराध जो भी इस एक्ट के अंतर्गत है वो संज्ञेय प्रवृत्ति के माने जाएंगे। और अपराध है तो अपराधों का विचारण कौन करेगा, तो क्लास 1 मजिस्ट्रेट करेगा और CRPC में जो प्रावधान दिए गए उसके अंतर्गत किएगा। आखिरी सेक्शन निरसन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1978 का यहाँ इसको निरसित किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया आपका ADPO का यूनिट 5 जो 2021 में सेट है, उसमें मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। आशा आपको पसंद आया होगा। ऐसे भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत इजी वे में इस तरीके से वीडियोस को लर्न कर सकते हैं आप सारे एक्ट्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।